क्लास 4 दिस इज़ द वीडियो अबाउट हिंदी लिटरेचर। ये आपकी हिंदी लिटरेचर का वीडियो है। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अपर्णा दुबे। और चलिए इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है आपकी बुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के पास ये बुक होगी, आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे। हिंदी आपकी मातृभाषा है तो इसको पढ़ना और भी आसान होगा। ये है आपका लेसन 4 इंदिरा गांधी, और इसके आगे के 3 लेसन आप इसके हॉलीडेज़ के पहले पूरा कर चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ कि कॉपी का भी काम, जो भी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है, इसको आपने कॉपी में कर लिया होगा। चलिए इस लेसन का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से भारत देश को प्रकाशवान करने वाली महिलाओं की श्रृंखला में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे है। हमारे देश में अनेक महिलाएं हुई हैं, गुणवती और ज्ञानवती महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने अपने गुण ज्ञान के प्रकाश से अपने देश का नाम रोशन किया है। उन बहुत सारी महान महिलाओं में से एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हैं। वे 16 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री बनी रहीं। उन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये उनके बचपन का नाम था। आप भी बहुत सारे बच्चों का नाम, घर के नाम कुछ और होते हैं, स्कूल के नाम कुछ और होते हैं, तो इनके घर वालों ने घर का जो पुकारने वाला नाम था उन्होंने प्रियदर्शिनी रखा था। प्रियदर्शिनी का अर्थ होता है जो दिखने में सुंदर लगे, प्यारा लगे। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। आप सभी आनंद भवन का नाम जानते हैं, आप परिचित हैं। जीके में भी आनंद भवन का जिक्र किया जाता है। तो आनंद भवन जो है यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। उनके दादा श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित वकील थे। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, यानी प्रमुख नेताओं में से एक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने। इंदिरा को उनका गांधी जो टाइटल है वो उन्होंने फिरोज गांधी नाम के व्यक्ति से विवाह किया। इसकी वजह से उनके नाम के बाद गांधी लगा। इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का काफ़ी प्रभाव उन पर पड़ा। बचपन से ही इंदिरा गांधी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगी थी। घर में क्योंकि राजनीतिक माहौल था तो वो बचपन से ही नेताओं का आना जाना, उनकी बातें सुनना, कैसे भारत को आज़ाद किया जाए, तो इस तरह की चीज़ों को सुनते समझते ही वो बड़ी हुई थी। उन्होंने बचपन में बच्चों की एक वानर सेना बनाई थी, उसका संगठन किया था, और उसका जो भी प्रयोग हो सकता था अपनी देशभक्ति और राजनीतिक कुशलता का उन्होंने उसके द्वारा अच्छा खासा परिचय दिया था। उनके इसी मनोभाव की वजह से ही वो हमेशा अपने बचपन से ही स्वतंत्र भारत में वे अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रहकर सहयोग देती रहीं। और बाद में इसी झुकाव की वजह से उन्होंने 1955 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और सन 1959 में उन्हें अपनी दल का, यानी कांग्रेस दल का, जब जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे तो उन्हें उसका अध्यक्ष चुन लिया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जी जब प्रधानमंत्री रहे, दूसरे प्रधानमंत्री, तब उस समय इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री थे, उनका 1966 में अचानक ही निधन हो गया, जिसकी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इनको भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की शपथ 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिया। और शपथ दिलाने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने ना प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये है आपका पहला वीडियो इस लेसन का। अगली वीडियो में हम लेसन को पूरा करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर और बाकी चीज़ें करेंगे। तो चलिए आप पढ़ते रहिए इसको ध्यान से, दोबारा से, और समझते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।